इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर हमारे देश की महिलाएं बड़े ही उत्साहित नजर आ रही हैं। खुशी का माहौल हमारे देश में बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कृषि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सुदर्शन न्यूज की तरफ से। सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने शुभकामना दी। और निश्चित रूप से आज मेरा जन्मदिन है और उस अवसर पर हमारी बहनों को बहुत बड़ी सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं। आज जो कई वर्षों से जिसका इंतजार था, जिस बिल का, कि हमारी बहनों को वो अधिकार मिले, और कई सरकारें इसको प्रयासरत थी, लेकिन वो पॉलिटिकली जिस तरह से उसको कर नहीं पाई। कांग्रेस की सरकार ने कई बार प्रयास किए और उनकी मानसिकता नहीं थी, क्योंकि राज्यसभा में 2009 के अंदर पास हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 4 साल तक लोकसभा के अंदर उसको पास नहीं किया, क्योंकि उनको अपनी सरकार गिरने का डर था और उनके लिए प्राथमिकता सरकार की थी, हमारी माताओं बहनों के लिए नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये निश्चित रूप से हमारे लिए सभी समानता का अधिकार हो। और अटल बिहारी जी वाजपेयी जी ने भी इस प्रस्ताव को रखा था, बिल को रखा था, लेकिन उस समय बहुमत नहीं होने की वजह से गिर गया था। लेकिन आज ये निश्चित रूप से बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि हमारी बहनों को इसका अधिकार मिलेगा और रिजर्वेशन मिलेगा, और राजनीति के अंदर हमारी बहनों की बराबर भूमिका होगी, अधिकार होगा। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का, कि ये ऐतिहासिक पल है और ऐतिहासिक क्षण है जब हमारी बहनों के लिए ये बिल पास होगा। और विपक्ष इसमें पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी है जो इतने डिसीजन बोल्ड ले सकते हैं। और आज पूरे देश के अंदर हमारी बहनों के अंदर इतनी खुशी है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। सर, एक तरफ तो खुशी की बात है कि महिलाओं को एक शक्ति मिल रही है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार सनातन धर्म पर अभद्र टिप्पणियां कर रहा है। ऐसा है कि राजनीतिक निम्नता इतनी तक गिर चुकी है कि सनातन धर्म को ये समाप्त करने की कोशिश और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। एक दूसरे के अंदर जो ये गठबंधन INDI ये बना हुआ है, घमंडिया गठबंधन है, इन्होंने में होड़ मची हुई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को अपमानित करें। आज कोई कह रहा है कि सनातन धर्म में जो मलेरिया है, कोरोना है, इसको जल्दी से समाप्त करना चाहिए, तो वहीं पर दूसरा इनका गठबंधन का साथी खड़ा होकर इसका समर्थन करता है। तो तीसरा कहता है कि ये तो HIV है और एड्स से इसको तुरंत प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर अपने इतने गिर जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इनका सनातन का इतिहास क्या रहा है। सनातन धर्म हमेशा सबको साथ लेके चला है, और उसने हमेशा कहते हैं ना कि कीड़ी को कण और हाथी को मण देने की बात कही है। लेकिन ये भी भूल जाते हैं वो कि इसको रोम आए या शक आए, हूण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, वो भी सनातन धर्म को समाप्त नहीं कर पाए। ये किस बात की मूली है? ये निश्चित रूप से अपनी खुद की कब्र खोदने का काम कर रहे हैं, और इसका चुनाव में जनता, यहाँ की सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग इनको जवाब देंगे। और निश्चित रूप से ये राज्यों के अंदर भी इनको देखना पड़ेगा, और लोकसभा के अंदर तो वैसे ही इनकी विपक्ष का नेता भी इनके पास नहीं है। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, और जहाँ तक जितने भी मंदिर है वहाँ पर सब जगह जीर्णोद्धार का कार्य हो रहा है। तो ये इनको पच नहीं रहा है, और इसलिए ये वो एक निम्नता की और इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये सफलता कुछ नहीं मिलनी इनको। मीनाक्षी श्रीहान की रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।